करते हैं। हम आज 8वीं की गणित प्रकाश का अध्याय 2 का पेज नंबर 28 और 29 करेंगे। स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके स्टार्ट करने से पहले हमारा एक क्वेश्चन बीच में गड़बड़ हो गया था। आज हम वो पहले करेंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन था वाहन पंजीकरण संख्या, कि इसके हम वो संयोजक कैसे बनाएंगे। आपने देखा होगा, इसको यहीं पर कर देते हैं, कि सबसे पहले 2 डिजिट्स लिखे होते हैं, फिर उसके बाद दूसरे रंग में दिखा देती हूँ, 2 नंबर्स लिखे होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास फिर से 2 डिजिट लिखे होते हैं, और फिर उसके बाद 4 नंबर्स लिखे होते हैं। ऐसे ही होते हैं ना गाड़ियों का नंबर। जैसे यहाँ पर ये स्टेट कोड आता है, ये हमारा स्टेट का जो राज्य का जो कोड होता है वो होता है, और ये होता है हमारा उस स्टेट में जो आरटीओ है, कि भाई जैसे आप दिल्ली में देखोगे अलग अलग एरिया के अलग अलग आरटीओज होते हैं। फिर ये रैंडम कोई भी ए बी से लेके ए से जेड तक 2 अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं, फिर हमारे 10 नंबर होते हैं। तो इसमें हमें सिंपल कुछ नहीं करना, कितने आरटीओ मैंने एक्चुअल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नंबर जो होते हैं हम 26 ले सकते हैं। यहाँ पर भी 26, ए से जेड हमारे 26 होते हैं। यहाँ पर हमारे 10 होते हैं। यहाँ पर भी 10 संख्या हम कोई भी 1 से 10 तक ले सकते हैं। फिर अल्फ़ाबेट आते ये 26 होते हैं, और ये भी 26 होते हैं, ठीक है। और नंबर्स ये भी 10 होंगे, ये भी 10 होंगे, ये भी 10 होंगे, ये भी 10। एक्चुअल में कितने संयोजन है, कितनी हमारी स्टेट है, कितने आरटीओ है, उसका कोई लेना देना नहीं। बेसिकली वो एक ये देखना चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 26 गुना 26 गुना 10 गुना 10 गुना 26 गुना 26 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है। आपको यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है, और ये हो जाएगा 10 हमारे 1 2 3 4 5 6, जो 10 है इसका घात हमारा 6 है, गुना 26 है उसका घात 4 है। बस ये आपका उत्तर है इसका वाहन पंजीकरण संख्या में। अब हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं। अब आता है घातों का दूसरा पक्ष। कहते हैं एक 16 इकाई वाली यानी मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले लो, लंबी रेखा की कल्पना कीजिए। इसके आधे भाग को मिटाने का परिणाम क्या होगा। जैसे माना आपके पास अ, एक लंबी लाइन है, और जो यहाँ से लेके 16 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हम सेंटीमीटर मान लेते हैं लंबी है। अगर आप इसमें से आधी काट दोगे, उड़ा दोगे, यानी इसको तुमने हटा दिया, तो 16 का आधा यहाँ बीच में 8 होगा, तो 8 रह जाएगा। इसको हम मैथमेटिकल रूप में कैसे करेंगे, जैसे हमने आधा किया, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4। तो वही 2 की पावर 2 की घात 4 है, जब हम उसको 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना। तो 2 गुना हमने इसको फैला के लिखा, इस 2 ने इस 2 को काट दिया। हमारे पास कितना बचा, 1 2 3, 2 बचे, जो होगा 2 की 3, जो होगा 8। यानी जो अभी तो ये छोटी टर्म है, तो आप कहोगे कि इतना घात में लिखने की ज़रूरत क्या है, हमें दूर से दिख रहा था कि 16 को 2 से भाग करो 8 आ जाएगा। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको घात यानी पावर के क्वेश्चन बड़े जब आने लग जाएंगे वो सॉल्व करने आ जाए। बस इसको इसलिए छोटे से समझाया जाता है कि छोटा अगर चीज़ समझ में आ गई तो हमें बड़ी भी आ जाएगी। जैसे आप जमा करना सीखते हो, स्टार्टिंग में यही तो सीखते हो ना, 3 जमा 2 कैसे बना, 5 जमा 7 कैसे बना। आप स्टार्टिंग में तो 1 लाख में अब 10,000 नहीं जोड़ोगे, है ना, इतना मुश्किल नहीं करोगे, हम ईजी से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हमने बुक में इजी तरीके से स्टार्ट किया है, जो आप आसानी से रिलेट कर पाओ। अब क्या बोलता है आगे, एक और बार इसके आधे भाग को मिटाने का परिणाम क्या होगा। यानी ये देखो हमने मिटा दिया था, ये हमारा रह गया था 1 से 8 तक, 0 से 8 तक। वो कह रहे हैं ये आधा और मिटा दो, यानी सिर्फ 4 ले आओ। तो क्या होगा, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये था ना 8 को इन्होंने पहले वाले कॉन्सेप्ट में दिखाया कि 8 कैसे लिखेंगे, 2 की 4 बटा 2। भाग का मतलब बटा 2 होगा ना। ये कह रहे हैं कि फिर इसको 2 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 की 4 बटा 2 गुना 1 बटा 2 हो गया। भाग का मतलब गुना में यही होता है, यानी 2 की 4 बटा 2 गुना 2, और 2 की 4 बटा 2 की 2 कितना हो जाएगा, 2 की 4 1 2 3 4, और 2 की 2 कितना हो जाएगा, 1 और 2,
ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गए तो हमारे पास बचा 2 की 2 यानी 2 की घात 2 और बराबर है 4। ठीक है, ये यहाँ पर इसने इस चीज़ को सीधा लिख दिया और कुछ नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये भी लिख सकते थे 2 की 3 भाग 2, जिसको हम लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 बटा 2, और इसने इसको 0 0 काटा तो 2 गुना 2 बराबर है 4 आ गया। समझ गए, वही चीज़ है। अब हम आगे करते हैं, हटा देती हूँ कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 16, अब इसने इकाई को सेंटीमीटर लिख दिया, कोई बात नहीं। 16 सेंटी को तीसरी बार आधा करने का परिणाम क्या होगा? शुरू में हम 16 का मतलब 2 की 4 लेके चले थे, हमने एक बारी आधा किया, हमने फिर उसका आधा कर दिया, हमने फिर उसका आधा कर दिया। अब क्या उत्तर आएगा? 2 की 4 कितना होता है? 1 2 3 4 बटा आधे पे आधा, हम 3 बारी आधा कर चुके हैं, तो ये, तो इस दो ने ये काटा, ये दो ने ये काटा, ये दो ने ये काटा, और जो हमारा बन गया 2, यानी 2 की 4 बटा 2 की 3 हमारा आ गया 2। ये जिसको 2 की पावर 1 हम 2 इकाई भी लिख सकते हैं। तो हमें इससे क्या पता चला? इससे पता चलता है कि अगर 2 की घात 4 है, उसको 2 की घात 3 से जब भाग दिया, तो अगर भाग देने पे जो ये वाली घात है जब ऊपर जाएगी तो वो घटा में बदल जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 2 की 4 बटा 3, ऊपर हो गया 2 की 4 में से 3 गया 1, और 2 की जो घात 1 है यानी 2 की पावर 1 है वो 2 होता है। अब ये देखो, 2 की घात में 2 को हम 16 से भाग दे दे, 2 की 100 को 2 की 25 से भाग दे, तो क्या कैसे होगा? बहुत आसान हो जाएगा। तरीका तो हमें पता चल ही गया कि इसकी घात को हम ऊपर भेजेंगे, इसमें बस बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, करते हैं। इसमें क्या है ये देखो, 2 की घात बटा इस भाग को हम करेंगे तो 2 की गुना बदल जाएगा। अभी हमने सीखा है, ये देखो यहाँ सब सीध देख पा रहे हो, अगर ये भाग कर रहे हैं, चलो हम भाग उसमें गुना में भी कन्वर्ट नहीं करते, अब कंफ्यूज ना हो। अभी हमने देखा है जब भाग का निशान होता है ये, तो जो ये वाली पावर है ये इसके साथ घट जाएगी, यानी 2 की 100 घटा 2 की 25, कितना हो जाएगा? 100 में से 25 गए, उत्तर आ जाएगा 2 की 75। मैं प्रीफर करूंगी कि आप इसको इस तरह से याद करो, 2 की भाग बटा 2 की घात 25। अगर हम भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, और बटे वाली चीज़ कम करेगी तो 2 ऊपर जाके घटा बनाएगी इसको, ये 25 जो है घटा का 25 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 की 75। ये इसका उत्तर आना है। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला सीख लिया, क्या कि अगर n यानी बेस सेम है, उसके ऊपर a भाग उसके ऊपर b, अगर जो फाइनल उत्तर आएगा अगर बीच में भाग का निशान है तो एक ही बेस n रह जाएगा, और हमारा जो a भाग की जगह a घटा b बन जाएगा, यानी जो भाग के डंडे ऊपर नीचे बिंदु हट जाएंगे a घटा b। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन है, वो क्या है कि जहाँ पर नो किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, a और b वैसे बता रखी गणन संख्या है, और a b से बड़ा है। ठीक है, n अब है कि हमने बोला n 0 नहीं हो सकता, n शून्य क्यों नहीं हो सकता? इसको देखो समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको समझ आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो n हम शून्य मान लेते हैं, शून्य है, ठीक है, तो क्या होगा? शून्य के ऊपर उसका घात 2 चढ़ा दिया, कितना उत्तर आया? ठीक है ना, 0 उत्तर आ गया, क्योंकि 0 गुना 0 बराबर है 0। अगर हम 0 के 1 चढ़ाया तो कितना होगा? 0 गुना 0 कितना आ जाएगा हमारा? फिर 0 आ जाएगा। अगर 0 के ऊपर 0 चढ़ा दे, 0 0 से गुना नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, इसको हम कहेंगे कि इसकी हम वैल्यू ही नहीं निकाल सकते, इसकी परिभाषा ही नहीं है। हमने ये तो देख लिया, 2 के 0 की पावर 0 एंड 0, यहाँ पे अगर हम 0 के ऊपर 1 लगाए तो 1 0 सॉरी आपस में ही गुना है तो उत्तर 0 आ गया। 0 की हमने घात 2 चढ़ा दी तो 0 0 आपस में 2 बारी गुना 0 2 आ गया। लेकिन किसी चीज़ की पावर हमने 0 चढ़ा दी, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अगर हम 0 के ऊपर
आप अभी सीखेंगे अगर किसी के ऊपर पावर घटा में चढ़ी हुई है, जैसे 4 के ऊपर पावर घटा में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक 4 के बटे में ये पावर जो है घात जब वो जमा की बदल जाएगी, इसका साइन बदल जाएगा, रिवर्स कर जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर जीरो के ऊपर हम मान लो -1 चढ़ाते, तो क्या मतलब 1/0। बांटने का मतलब समझते हो कि ये क्या है। जैसे 1/2 का मतलब है आपके पास सपोज करो एक रोटी है, तो उसको भाई 2 बच्चों में बांट दी। अगर 1/3 है तो एक रोटी को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। अब ये कह रहे हैं कि एक रोटी को 0 हिस्सों में बांटो, बटेगी ही नहीं कभी, तो इसकी भी कोई परिभाषा नहीं। अब क्या उत्तर दोगे। ठीक है। तो इसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे, समझ गए ना, कि कभी भी बटे में 0 नहीं आएगा, और 0 के ऊपर 0 पावर इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है ना कि 0 क्यों नहीं हो सकता, शून्य क्यों नहीं हो सकता, इसके हम उत्तर में लिखेंगे क्योंकि n की घात 0 या ऋणात्मक संख्या की परिभाषा नहीं है, कि हम n के ऊपर 0 या तो n की अगर शून्य के ऊपर शून्य है या ऋणात्मक संख्या है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, उसको हम नहीं बता सकते। ठीक है। अब आगे देखते क्या होता है। कहते हैं हमने वैसे अभी हमने 0 के ऊपर 0 बात करी है। अब हम आगे बात करते हैं। हमने वह स्थिति नहीं समझी है जिसमें घातांक यानी पावर जो है 0 है। उदाहरण के लिए 2 की 0 क्या होगा। देखिए इसको उत्तर निकालते हैं। देखो आइए हमने 2 की 0 को इस प्रकार परिभाषित करें कि फिर व्याकीकरण रूप सत्य हो। क्या मतलब, 2 की 0 का मतलब क्या है, 0 को आप 4/4 भी लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों का उत्तर तो 0 ही आना है। 2/4/4 का मतलब क्या है कि 2 की जो घात है पावर 4, अगर ऊपर घटा में है और हम इस पावर को अलग अलग करना चाहते हैं, ये घटा किस में बदल जाएगी, भाग में बदल जाएगी, और जो 2 की पीछे 4 है ये पावर 4 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि ऊपर भी 2 की 4 है और नीचे भी दो 4 पर ही गुना है, क्योंकि इस भाग का मतलब ही गुना में बदल गया। इस भाग का क्या मतलब है, 2 की 4 बटा 2 की 4, 2 4 पर ही गुना है, यहाँ 2 4 पर ही गुना है, ये सारे आपस में काटते चले गए, उत्तर हमारा 1 आ गया। ठीक है। अगर मान लो कोई भी हम एक संख्या वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी नंबर ना लेके हमने कोई भी संख्या कुछ भी मान ली, 2 की जो पावर है 0 है, तो इसका क्या मतलब है, हमने कोई भी संख्या a-a मान ली। इसका क्या मतलब है, ये 2 की a बटा 2 की a, आपस में ये दोनों काटेंगे, उत्तर हमारा 1 आ जाएगा। अगर हम 2 भी ना माने, हम कोई भी संख्या x मान लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाए, अगर x के ऊपर पावर a है, फिर x के ऊपर a पावर है, तो कितना हो जाएगा। अभी आपने सीखा है कि जो क्या कहते हैं, जो अगर भाग बीच में हो तो और नीचे का बेस सेम हो, तो वो उसकी जो घात है वो आपस में घट जाएंगी, तो a में से a जाएगा, उत्तर 0। और हमने पा लिया कि किसी के ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात बन जाए उसका उत्तर 1 है। जैसे अगर आपको कोई 4995 इसके ऊपर घात 0 है, कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ उत्तर 1 लिखना है। कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी घात, उसकी पावर 0 हो गई, तो उत्तर आंख बंद करके 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। लेकिन कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पर x 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए कि यहाँ पे 0 होते ये इसकी नॉट डिफाइंड यानी परिभाषित नहीं होगा। ठीक है। इन्होंने एक बड़े उसे मज़ेदार तरीके से सिखा रखा है, अगर घात शून्य हो, कार्टून के थ्रू कैसे सिखा रखा है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, इसमें नंबर है 9687, इसमें नंबर है 9860। अच्छा नहीं, 87 नहीं है, इसमें 9087 है, यानी ये नंबर है 9087, और ये नंबर कितना है 9860। नेचुरली ये बड़ी संख्या है, तो इसका जो तराजू का पलट था इस तरफ झुक गया। फिर इनको बड़ा गुस्सा आया, ये देखो बहुत गुस्से में हो गए। इन्होंने क्या किया, इसने जो इन तीनों ने मिलकर जीरो को लात मारी और इस जीरो को कुदा दिया पीछे, यानी जो हमारा 9087 था, छोटा बन रहा था, इन तीनों नंबरों को गुस्सा इसको कुदा के कर दिया पीछे, तो क्या बन गया 9870। ठीक है।
अब ये बन गया 9870, ये देखो जीरो पीछे कूदा दिया यहाँ पे। अब क्या हो गया, ये संख्या बड़ी हो गई और 9870 बन गया और ये 9860 बन गया। अब ये संख्या छोटी ये बड़ी, ठीक है, ये तो सारे खुश हो गए, लेकिन जीरो को तो बहुत गुस्सा उठा कि मुझे लात लगा के सबसे ऊपर चढ़ा दिया, तो मतलब सबसे पीछे बिठा दिया। इसको बड़ा गुस्सा उठा, ये इनके सिर के ऊपर चढ़ के बैठ गया लड़ने के लिए। अब क्या हो गया, 987 और जीरो यहाँ से कूद के इनके ऊपर चढ़ गया। अब जब आपको पता है किसी की घात पावर ऊपर चढ़ जाए तो उत्तर क्या होगा, एक होगा। क्या हुआ, ये संख्या 9860 में तो कोई बदलाव नहीं था, ये इतनी भारी हो गई, यहाँ पर रह गया एक, इतनी हल्की उछल के भारी चली गई। ऐसे कार्टून के वे में समझा रखा है कि किसी के ऊपर भी अगर जीरो हो जाए तो उसका उत्तर एक हो जाता है। समझ गए? अब हम आगे करते हैं। जब 2 की 4 इकाई वाले एक लंबी रेखा को 5 बार आधा किया जाए तो क्या होगा। अब हम आगे घातों को नेगेटिव में क्या उसका मतलब होता है कि यानी 2 की 4 बटा 2 की 5, तो क्या होगा, 2 4 ऊपर हैं और 2 5 बाई नीचे हैं। इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, कितना रह गया, 1/2। ठीक है। अब उस दूसरे हम डेफिनेशन से क्या सीखा हुआ है कि अगर बीच में भाग आ जाए तो 4 घटा 5, और आपको पता है अगर 1 जमा 1 घटाओ तो आपस में घटती है। 4 5 में से 4 गया, 1 बचा और उसके ऊपर चिन्ह जो है निशान किसका आएगा, घटा वाले का आएगा। तो क्या में हो जाएगा उत्तर 2 की जो पावर है घटा का 1। तो इससे हमें ये पता चला अगर 2 की घटा 1 है, इसका मतलब इन दोनों को हम आपस में मुकाबला करें तो इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, ये हमें मिल गया अतः। ये कह रहे कि अगर 2/4 इकाई वाली एक लंबी रेखा को 10 बारी आधा किया जाए तो क्या होगा। ये भी वही चीज है कि 2 की 4 भाग 2 की 10। अब बीच में भाग आ गया तो क्या है, भाग आ गया तो ऊपर जो पावर है वो घट जाएंगी। 4 और 10 एक जमा एक घटा का निशान है, घटेंगी। 10 में से 4 गया 6 और निशान कौन सा लगेगा, घटा वाला लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 घटा की 6। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर सिखाई गई है। पता चल गया कि अब ऊपर नेगेटिव अगर पावर हो जाए, अगर ऋणात्मक घात हो जाए तो ये हम ऐसे लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेकिन अगर हम इसको विस्तार करके देखें तो 2 की 4 भाग 2/10 का मतलब है ऊपर 2 4 बारी गुना है और नीचे 2 10 बारी गुना है। तो कितना मिला, इस 2 ने इसको काटा, इस 2 ने इसको, इस 2 ने इसको, इस 2 ने इसको, हमारे पास कितने बच गए, 6। 1 2 3 4 5 6, यानी 1/2, 6 आपस में गुना, 1/2 की 6 यानी 1/64। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 2 की घटा 6 इसका मतलब है 1/2 की 6। ठीक है, ये हमें एक नया फार्मूला और पता चल गया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 10 की घटा 3 हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 की 3। 7 की पावर घटा 2 इसको लिख सकते हैं 1/7 की 2 इत्यादि। ठीक है, इसी तरह अगर 10 की 3 है, अगर हम नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पे बेशक पॉजिटिव है, हमारा मन है कि इसको नीचे लेके जाए, तो ये देखो ये जो जमा है ये घटा में बदल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, यानी जब जमा एक संख्या ऊपर से नीचे जाएगी तो उसकी जो ऊपर घात चढ़ा हुआ है, जो उसका पावर है, वो उसकी जो निशान है वो बदल जाता है। ठीक है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया कि जैसे 1/10 की 3 है, तो इसका क्या मतलब, हमने सीखा हुआ है 1/10 की 3 है तो नीचे जाएगी तो बटे में पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपको पता है बटे का बटा हमेशा चला जाता है ऊपर, तो कितना हो गया, 10 की पावर चली जाएगी ऊपर और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। वही चीज़ें समझा रखी है। इसी प्रकार 7 की 2 है तो 7 की घटा 2 भी लिख सकते हैं, 4 की 1 है तो 4 घटा 1 भी लिख सकते हैं। और अगर हम जनरलाइज फार्मूला करें तो हमारे पास ये फार्मूला पता चल जाता है कि n की घटा a बटा 1/n की a, और एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया। मैं आखिर में आपको लिख के बता दूंगी आपको कितने फार्मूले याद करने हैं, अभी तो लिखते जाओ जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। अब तक हमने क्या क्या सीखा, n की a गुना n की पावर b हो जाएगा, n की ऊपर पावर जुड़ जाएंगी। अगर पावर के ऊपर पावर है तो ये चाहे इसके ऊपर है चाहे इसके ऊपर है, दोनों बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब है आप 5 है, इसके ऊपर उदाहरण दे रही हूँ 4, उसके ऊपर 3 चढ़ा दो, या 5 के ऊपर पहले 3 रखो उसके ऊपर 4, ये दोनों आपस में अदल बदल सकते हैं, इसमें कोई ये बराबर ही रहेंगे।
तो ये हो जाएगा। और अगर बढ़ता है यानी भाग होता है तो ये हमारे जो निशान है ये घटा का हो जाएगा। गुना में निशान जमा का, घटा में भाग में निशान घटा का। और एक हमारा ये फार्मूला भी हो गया। क्या ए और बी गणन संख्या लेना आवश्यकता थी? क्या ए और बी यानी जो हमने पावर चढ़ार का पूर्णांक हो सकते हैं? क्या वाक्य रूप में अभी भी सत्य है? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अभी हमने सीखा है, जीरो वाला सीखा ही था, जीरो एक हो गया, और अब हमने घटा भी सीख ली, तो बिल्कुल हो सकते हैं। अब निम्नलिखित के समतुल्य भिन्न लिखिए, यही लिख देते हैं, बहुत आसान है। ये देखो, इसको कैसे लिखोगे? ये क्या हो जाएगा? 1/2 की 4। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? 1/10 की 5। ये कितना हो जाएगा? अब ये ध्यान रखना, अंदर घटा है, ये घटा का निशान नहीं बदला है, नीचे घटा का साथ ही रहेगा। जो घात में, जो पावर में निशान चढ़ा हुआ है, सिर्फ वो ही बदलेगा। ये हो गया। इसका कितना हो जाएगा हमारा? 1/घटा की 5 की पावर यानी घात 3। इसमें कितना हो जाएगा? 1/10 की जो पावर है 100 हो गई। ठीक है, 5 हो गए हमारे। अब हम ये वाला करते हैं, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। चलो, जितना यहाँ तक होता है वो करते हैं। अब जैसा पहला सवाल है, 2 की 4 गुना 2 की 7, तो कितना हो जाएगा? 2 की, अभी हमने सीखा अगर गुना है तो ये जो पावर है जुड़ जाती हैं, लेकिन एक घटा है एक जमा में है ना, तो क्या होगी? पावर आपस में घटेंगी। कितना हो जाएगा? घटा का 4 जमा का 7, तो 7 में से 4 गया 3, और जो पावर लगेगी उसके बड़े वाले की लगेगी जो जमा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 की जो घात है 3। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरे में देखो, 3 की घात 2 जमा 3 की पावर 5 गुना 3 की पावर 6। क्या होगा? अभी बोला था चाहे कितनी बार गुना हो सबकी पावर ऊपर चढ़ जमा हो जाएंगी, क्योंकि बीच में गुना का निशान। तो कितना हो जाएगा? 2 घटा 5 जमा 6। ठीक है, कितना हो गया? 3, 6 और 2 जुड़ गया 8, और हमारे पास हो जाएगा घटा का 5, और कितना हो जाएगा भाई? जमा जमा जुड़ के 8 हो गए, उसमें 5, 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3। बड़े वाले के पॉजिटिव है तो उसका उत्तर हो गया 3 की 3। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्या है, यहाँ कर देती हूँ, P की 3 गुना P की घटा 10, ये है ना? हाँ, तो अब ये देखो बीच में फिर गुना का निशान है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसको कॉपी में सीधा ऐसे लिखना है। तो क्या करेंगे? P, क्योंकि गुना का निशान है तो सारे जमा हो जाएंगे। 3 घटा 10, क्योंकि जमा घटा अलग अलग हैं ये, तो ये आपस में घटेंगे। 10 में से 3 गया, 7 बचा, निशान बड़े वाले का आएगा, तो 1 बटा आप P की जो पावर है 1/7 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर समतुल्य भिन्न बनाना है तो P की बटा 7 ऐसे भी लिख सकते हो। आपको दोनों उत्तर लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा। अगर आप ये भी लिख देंगे तो भी ठीक रहेगा, ये लिख देंगे तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, समझ आ गई तीनों क्वेश्चन? मैं इसको फिर मिटा रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे चौथा। चौथा थोड़ा समझने का है। देखो, चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2 की 4 गुना घटा की 4 के ऊपर पावर घटा का 2। इसमें ये देखो देखो, एक तो ये घटा का, दूसरा क्या है इसके अंदर? जो 2 है यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस है घटा का 4। ठीक है, इसका बेस्ट होगा हमें एक बेस बनाने के बजाय हम वो कर लेते हैं, या इसको पहले तो बटे में लेके जाते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 2 की 4, ऊपर के ऊपर रहा, और ये क्योंकि गुना में है लेकिन ऊपर भाग घटा का है तो ये चला जाएगा नीचे। कितना हो गया? -4 की पावर 2 हो गया, क्योंकि हमने नीचे उतारा ना। देखो, इस पे हमने ये वाला फार्मूला लगाया है कि ऊपर कोई भी है घटा नीचे जाके जो घात है पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, हमारे पास यह गुना था, गुना का निशान हमने लगा दिया। 2 की 4 तो ऊपर 2 की 4 ही रहा। जब हमने इसको गुना किया तो कितना बन गया हमारा? घटा 4 को जब आप घटा 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, और ये कितना हो जाएगा आपका? घटा घटा गुना होके जमा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं?
दो गुना दो गुना दो गुना दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 की 4 बटा, वैसे सीधा काट सकते हैं लेकिन क्योंकि हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो हम इसी रूप में लिखेंगे। 16 को हमने लिखा 2 की 4। अब क्या होगा, 2 की 4 भाग 2 की 4, भाग है तो क्या होगा, आपस में ये जो पावर है घटा हो जाएंगी। ये हुआ, जमा में 4 में से 4 गया, 2 की पावर चढ़ गई 0, और किसी भी चीज़ की पावर चढ़ती है उत्तर आता है 1। ठीक है, इसको आप ध्यान से सीख लिया, समझ लिया। अब हम करते हैं अब 5वां सवाल, इसको मिटाती नहीं हूँ, कलर दूसरा ले लेते हैं। ये बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है 8 के ऊपर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर जो है वो ऐड हो जाएगी बस। ठीक है, ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन। इससे अगले की वीडियो घात रेखाएं हम अगली में सीखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।